मेरा नाम आशीष है। मैं 43 इयर्स का हूँ। 2017 में मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी। जब मैंने चेक कराया तो एमआरआई के थ्रू मालूम पड़ा कि मेरे को एवियन है। उस समय ये बिल्कुल नया था कि एवियन क्या होता है। सो धीरे धीरे जैसे दिन गुजरते गए मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता गया। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, चलना उठना बैठना, भागना तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। पैर उठाना भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैंने फिर पता किया कि क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कंसल्ट किया। एक ग्रुप भी ज्वाइन किया फेसबुक का। उसमें भी लोगों ने आयुर्वेदिक बताया, होम्योपैथिक बताया, डाइट कंट्रोल बताया, जो कि मैंने सब किया, लेकिन उन सब से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं एक डॉक्टर से हिंदुजा में मिला। उनके ट्रीटमेंट में भी था, मगर वो ट्रीटमेंट भी कुछ खास नहीं चला। और फाइनली मेरे लिए फिर जैसे दिन गुजरते गए मेरे लिए और डिफ़िकल्टी हो गई। मैं ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गया था। सर्जरी डॉक्टर्स बोल रहे थे, लोग भी बोल रहे थे, बट एक मन में डर होता है कि सर्जरी के बाद क्या सब कुछ ठीक होगा। नहीं हुआ तो एक बॉडी का ऐसा पार्ट है कि शायद मैं ज़िंदगी भर चल ही नहीं पाऊँगा, उठ ही नहीं पाऊँगा, शायद बेड पे ही रह जाऊँगा। ये सब मैं शेयर करता था अपनी फैमिली के साथ, मेरी मदर, मेरी वाइफ के साथ, जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि सर्जरी करते हैं। सर्जरी इज़ दी नॉट ओनली दी ऑप्शन बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन। और फिर मैं फेसबुक ग्रुप के थ्रू डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल के बारे में मेरे को मालूम पड़ा। मैंने उनसे बात किया, उनसे गया, मिला, उन्होंने बहुत बूस्ट किया, मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया। डॉक्टर पाटिल की एक बात थी कि मैं सर्जरी के बाद हॉर्स राइडिंग तक कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम हो गया था उस समय तक। तो एंड देन या आई वॉज मोटिवेटेड। सो फिर हमने डिसाइड किया। मैं डॉक्टर पाटिल से कुछ अर्ली 2020 में मिला था, मगर फिर कोविड आ गया। तो अक्टूबर में फाइनली मैंने अपना राइट लेग का सर्जरी कराया, राइट हिप का, डॉक्टर पाटिल के थ्रू। एंड इट वाज सो स्मूथ, जो कि कभी सोचा नहीं था। मतलब मेरे अंदर जो फियर था, जो मैं अपनी मदर और वाइफ के साथ शेयर करता था, वो इतना स्मूथ था कि मुझे लगा ही नहीं कि कोई मेजर सर्जरी हुई है मेरी। आई थिंक द डे आई वेंट इनटू द सर्जरी, उसके बाद मैं नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में था। एंड आफ्टर 24 आवर्स आई वाज कम्प्लीटली इन कंट्रोल। मैं अपने आप ही वॉशरूम गया। एंड देन द नेक्स्ट डे आई वाज डिस्चार्ज। मैं घर आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टिचेस आई डिडंट इवन फील कि मेरा सर्जरी हुआ है। या एंड उसके बाद फिजियोथेरेपी हुई। विद इन 4 वीक्स आई वॉज बैक टू ड्राइविंग। बट बिकॉज मेरा लेफ्ट लेग अभी भी वीक था, उसमें अभी भी एवियन था, तो मैं I couldn't still run or walk fast, but I could drive and all. Within 6 weeks to 8 weeks, मैं भूल भी गया कि मेरी सर्जरी हुई है। And then अभी last 6 months before now, in February मैंने अपना लेफ्ट लेग भी कराया, and I've got my life back. I mean, आज मैं today is the day I went to gym also. मैंने वहाँ पे proper cardio किए, exercises किए. I've got my life back. तो एक माँ के लिए बहुत दुखदायक होता है जब उसका बेटा, मतलब पता चलता है कि हाँ उसके दोनों पैर में एवियन है, आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन ये कि डॉक्टर पाटिल का बहुत बड़ा हाथ है, वो ईश्वर के भेजे हुए हमारे लिए तो वरदान साबित हुए, जो उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। और बस आज मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा ठीक है। आज जिम गया था, तो इससे बढ़ के एक माँ के लिए खुशी क्या हो सकती है ना। पहले एक डॉक्टर के पास गए थे जब इनिशियली पता चला था कि एवियन है, तो उस डॉक्टर ने तो मतलब बिल्कुल ऐसे शो कर दिया था कि लाइक ही विल बी हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ। तो बहुत बड़ा मतलब लगा था शॉक कि अब कैसे हो पाएगा एंड ऑल। बाकी भी बहुत चैलेंजेस थे, लाइक एक नॉर्मल जैसी फैमिली होती है वैसे
नहीं कहीं जा पाते थे, एंजॉय नहीं कर पाते थे बिकॉज 24 आवर्स बहुत पेन में रहते थे. बट आफ्टर बोथ, इवन आफ्टर एक सर्जरी के बाद ही बहुत फ़र्क पड़ा, और अब दोनों सर्जरीज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. अब तो शायद याद भी नहीं रहता है कि ऐसा कुछ हुआ था. सो माई किड ऑल्सो इज़ वेरी हैप्पी कि उसके डैड उसके साथ में अब क्रिकेट वगैरह खेल सकता है, एंड ही इज़ द हैप्पीएस्ट अभी. तो हाँ, वी स्ट्रांगली रिकमेंड डॉक्टर पाटिल एंड द हॉस्पिटल, द स्टाफ, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली एंड बहुत अच्छा था. So thank you, Dr. Patil. Thank you so much. Thank you, Dr. Patil. You are nothing short of a god for me. Thank you so much.